Hello students. Now today we start the new topic moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer is a device which is used to detect or measure the very small value of electric current. किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है तो उसके डिटेक्शन के लिए या मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं डिवाइस जिसे बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर इसका वर्किंग प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, एंड देन कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर दिस वर्किंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है और किस लिए है। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इट इज अ डिवाइस which is used to detect or measure the very small amount of electric current in a circuit। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब बेटा ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसके लिए बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं देन इट स्टार्ट रोटेशन। ये सडनली रोटेशन स्टार्ट कर देता था, जो हमने लास्ट टाइम करके भी देखा था। बस इसी प्रिंसिपल पर ये डिवाइस डिजाइन की गई है। क्या? व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। सो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या था बेटा? व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल placed inside a magnetic field region, then it experiences torque। क्या एक्सपीरियंस करता है वो? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, दैट मींस मूवमेंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, रोटेटरी इफेक्ट एक्सपीरियंस करने लगता है। इस प्रिंसिपल पर ये डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा नेमली एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमने ये रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली है, जिसको एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर ओवरलैप कर रखा है। नेमिंग कर देते हैं कॉइल की, दिस वन इज पी क्यू आर एस। अब अगर मैंने कहा विद द टर्मिनल्स T1 एंड T2, अगर इस डिवाइस को हम करंट प्रोवाइड करेंगे देन व्हाट विल हैपन, जैसे ही करंट इस कॉइल के थ्रू पास होगी तो ये कॉइल दो मैग्नेटिक पोल्स, ये नॉर्थ पोल कर दिया, साउथ पोल कर दिया। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन मैग्नेटिक फील्ड? सो बेटा लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, वहां पे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन प्लेस किया था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल रिप्रेजेंट हो रही थी। बट यहां पर हमने देखिए नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल कॉन्केव शेप के लिए रखे हैं, और इवन बीच में हमने एक सिलिंड्रिकल कोर लगा दिया है। इसका बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है? इसका बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि यहां पर जो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल होने वाली है। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, उसके लिए बेटा यही साइड में आपको अनदर डायग्राम नजर आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों मैग्नेटिक पोल्स को अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो दोनों मैग्नेटिक पोल्स और साथ में सिलिंड्रिकल कोर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्टिव रेडियल हो जा रही है। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने का क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में भी हम वर्किंग में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डायग्राम से आपको क्लियर हो गया है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके। तो अगर हमने बात करी इसके बाद कि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल कॉन्केव शेप ले रखा है और ये यहां पर सिलिंड्रिकल कोर ले रखा था फॉर द मैग्नेटिक
फील्ड बिकम यूनिफॉर्म पैरेलल टू द रेडियल। अब इसके बाद फिर हमने यहां पर इस कॉइल के एंड वायर्स को, वन वायर इज अरेंज्ड एज अ हेयर स्प्रिंग, इसको एक हेयर स्प्रिंग की तरह अरेंज कर दिया, क्योंकि हेयर स्प्रिंग की तरह अरेंज करने की वजह से यहां पे रीस्टोरिंग टॉर्क में हमें हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से जब करंट दी है तब ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जब करंट रिमूव हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो अगेन वो रिगेन कर लेगा। उसके लिए यहां पर हेयर स्प्रिंग, और इस वायर को हम फॉस्फोर ब्रॉन्ज का लेते हैं। सो फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो है वो हेल्प करती है यहां पर हमें रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करने में विद हेयर स्प्रिंग। तो अब क्या होगा बेटा, जब हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो करंट की वजह से पीक्यूआरएस कॉइल जो है ये रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेशन प्रोवाइड करेगी। तो अगर मैंने कहा ये इसने अल्फा एंगल का रोटेशन प्रोवाइड किया होगा, तो वो अल्फा एंगल इस स्ट्रिप में क्या प्रोवाइड करेगा, इस स्ट्रिप में अल्फा एंगल रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। और हमें मालूम है किसी भी वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क कितना डेवलप होता है, k टाइम्स ऑफ एंगुलर डिफ्लेक्शन, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर ये हमने फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप या फिर स्प्रिंग कह दिया, इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो यहां पर क्या होगा, जो भी एंगुलर डिफ्लेक्शन आएगा ट्विस्टिंग में, उसमें हम उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके इसका रीस्टोरिंग टॉर्क इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हमें हेल्प करेगा आगे इस डिवाइस को डिजाइन करने में। अब बात करते हैं यहां पे कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग की। वर्किंग क्या होती है बेटा यहां पर, देखिए हमें डिजाइन करना था एक डिवाइस, हमें डिजाइन करना था एक डिवाइस जो करंट को एंगुलर डिफ्लेक्शन के साथ डिपेंडेंट शो कर सके। दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट आई जो सर्किट में फ्लो कर रही है, उसको इस वायर या इस कॉइल के एंगुलर डिफ्लेक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेट कर सके। हमें ऐसी डिवाइस डिजाइन करनी थी। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें इस करंट की वजह से केवल रोटेशनल मोशन मिल रहा है, दैट मींस डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफ्लेक्शन कितना अमाउंट ऑफ करंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये जज करने के लिए हमें एक डिवाइस डिजाइन करनी थी, जिसको हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बोला। अब उसके लिए मैंने क्या किया कि जब ये कॉइल रोटेट कर रही थी, तो यहां पर तो टॉर्शन हेड लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज टॉर्शन हेड, इट इज अ रिजिड सपोर्ट। तो यहां पर ये रिजिड सपोर्ट है जिसकी वजह से वायर ट्विस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे हम टॉर्शन हेड को रिप्लेस कर दें एक पॉइंटर से, एक सिंगल पॉइंटर ले उसको इस वायर से अटैच कर दें, तो हम क्या देखेंगे, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो जो पॉइंटर लगा होगा इसके साथ वो भी डिफ्लेक्ट करेगा। अगर कॉइल इस तरह रोटेट कर रही है तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा, अगर कॉइल इस तरह रोटेट कर रही है तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा। इस तरीके से पॉइंटर का डिफ्लेक्शन आ जाएगा अगर टॉर्शन हेड को रिप्लेस कर देंगे पॉइंटर से, जो कि गैल्वेनोमीटर में अटैच होता है, लगा होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम कि हमने यहाँ पे टॉर्शन हेड लगा रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वायर का फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप या फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग में जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है उसको देखने के लिए यहाँ पर एक मिरर लगाना होता है। उस मिरर में इनलार्ज करके इमेज को हम देखते हैं कि वो कितना ज्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉइल। तो कॉइल के रिस्पेक्टिवली वहां पे एंगुलर डिफ्लेक्शन आता है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर इस कॉइल के एंगुलर डिफ्लेक्शन को सर्किट में फ्लो करने वाली करंट के साथ डायरेक्टली डिपेंडेंट शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम हेल्प लेंगे अपने लास्ट लेक्चर की, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल कितना आया था, दैट एज वी नो दैट द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये लास्ट से निकाल चुके हैं तो उसको ये यहाँ पे यूज करते हैं केवल, that is tau is equal to NIAB sin theta। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, where n is the number of turns of coil, अगर यहाँ पे n number of turns है, अगर सिंगल टर्न होता तो केवल I होता। A था यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, B था बेटा यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो आपने अप्लाई कर रखी है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड where theta is the angle between area vector and the magnetic field applied। अब जरा देखिएगा, अभी आपने यहाँ पर डायग्राम में देखा होगा, फिर से देखिएगा, यहाँ पर आपको जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम दे रखा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के डायग्राम में बहुत ध्यान से आप देखिएगा, आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन in each case lies along the plane of coil। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड हर एक
केस में मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब द प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ हर एक केस में अलोंग लाई कर रहा है, एक साथ लाई कर रहा है, पैरेलल लाई कर रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाने की वजह से, यही मैं बात कर रहा था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फायदा है, तो मैंने कहा वर्किंग में बताऊंगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन ईच केस एरिया ऑफ द कॉइल के, मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल हो गई। तो अगर कॉइल के प्लेन के पैरेलल हो गई तो एरिया वेक्टर से क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सो ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। सो टाउ कितना आ जाता है बेटा, यहां से टाउ आ जाता है यहां से NIAB, sin 90 विल बिकम 1। अब अगर मैंने कहा इस टॉर्क की वजह से अल्फा एंगुलर डिफ्लेक्शन आ गया इस कॉइल में, इफ coil rotates from its original position to alpha, angular deflection, then this cause restoring torque on phosphor bronze string। स्ट्रिप कह दी, स्ट्रिंग कह दी, यहां पर एक ही बात है, कोई फर्क नहीं आएगा इस साइड, बहुत ही ले रखा है अभी। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग में जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा वो कॉज कर रहा होगा ये अल्फा एंगुलर डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस टॉर्क। दैट मींस दिस टॉर्क कैन able to produce a restoring torque tau which is equal to k alpha. That means the torque tau is NIAB and the tau k alpha must be equal to each other because the NIAB torque provides restoring torque k alpha। यही हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा restoring torque है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन NIAB k alpha की क्या हो जाएगी, इक्वल। सो दैट इज व्हाई व्हाट विल हैपन, एक काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम अपर थ्योरेटिकल पोर्शन यहां से रिमूव कर देते हैं। So now by equation first and second we know that NIAB is equal to k alpha. So from this above equation I will become k upon NBA times of alpha. Now please focus on it, where k is a string constant, it is a constant value. N is the number of turns of the coil, it is a constant value. D is the applied radial magnetic field, it is a constant, applied है because ये हम डिसाइड कर रहे हैं। A is the area of cross section of coil, ये भी constant है क्योंकि ये हमने डिसाइड किया है। That means KNBA, ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, इस गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट हो गया। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं the whole constant will replaced by a single constant called as galvanometer constant, where K upon NBA can be written as capital G, called as galvanometer constant. So the equation will become I is equal to G alpha. यहां से क्या मिल गया हमें, यहां से हमें मिल गया the dependency of current directly on the angular deflection. So we can say that now I is directly proportional to alpha. Hence we design a device, that means अब हमने ऐसी डिवाइस डिजाइन कर ली है जिसमें करंट की डायरेक्टली डिपेंडेंसी किस पर आ गई है, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर आ गई है। सो ये था हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज था करंट मेजरमेंट करना, बट डिपेंडेंसी आनी थी इसके एंगुलर डिफ्लेक्शन के साथ, वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दी कि करंट जो है अल्फा के साथ, मतलब एंगुलर डिफ्लेक्शन के साथ जितना भी डिफ्लेक्शन किया है करंट देने पर उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट आ गया है। K अपॉन NBA जो था इस पूरा कांस्टेंट वैल्यू था, जिस भी सिस्टम में आपको ये वैल्यू गिवन होगी, क्योंकि आपको गिवन होगी, आपने डिजाइन किया है, तो वहां पर अल्फा और आई की डायरेक्ट डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेंसिटिविटी of galvanometer as well as conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. So आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। Thank you class.